नमस्कार दोस्तों। आयत से जुड़े प्रश्न एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में बार बार पूछे जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए तो प्रश्न कुछ ही सेकंड में हल किए जा सकते हैं। मैं हूं रवि सर। आप देख रहे हैं रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। यहाँ हम कठिन प्रश्नों को सीखते हैं आसान भाषा और कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच के साथ। शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे। आज हम मेंसुरेशन की शुरुआत करेंगे। रेक्टेंगल के प्रश्न से शुरू होंगे, इसलिए अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अपनी तैयारी को मजबूत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं टाइप 5 की तरफ, जिसमें हम लोग रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन को देखने से पहले रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कुछ मतलब 2 से 3 बस, और ज़्यादा कुछ नहीं देखना है क्योंकि पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला काम, फिगर देखिए। जैसा कि जानते हैं कि ये हम लोग अभी 2D शेप ही पढ़ रहे हैं, और उसमें एक रेक्टेंगल भी है जो क्वाड्रिलेटरल में आता है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। इसी को बोलते हैं आयत। ये इसका लेंथ है यानी लंबाई, जिसको एल से डिनोट करेंगे। और ये है चौड़ाई, जिसको बी से डिनोट करेंगे। और ये इसका हो गया डायगोनल। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। क्योंकि बहुत सारा क्या है कि गलतफहमी है सबको। वो गलतफहमी क्या है कि सबको लगता है कि ये जो है रेक्टेंगल जो है, ठीक है, इस रेक्टेंगल का ये जब 90 डिग्री एंगल है, तो यहां से जब डायगोनल खींचते हैं तो सबको लगता है कि ये 45 और 45 होता है हमेशा। तो ऐसा नहीं है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए, जब यहां से 2 ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है, और हम एक ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा समझिए बस, ठीक है। तो अगर ये 45 है तो आपका कहना होगा ये भी 45 होगा। जितना ये है इतना ये भी होगा। यानी अगर ये थीटा है तो आपका कहना ये भी थीटा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो, जैसे कि ये, तो ये एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन साइड इक्वल होगा तब। तो क्या आप बताइए कि यहाँ पे ये जो साइड जो दिया हुआ है, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। इसीलिए ये वाला गलतफहमी आपको दूर रखना है। ये अगर थीटा है तो इसको 90 माइनस थीटा लेंगे, यहाँ से ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और अगर इसका बोला जाए एरिया बताइए, यानी क्षेत्रफल, तो बस लेंथ को और इसका ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी दोनों का प्रोडक्ट ही इसका एरिया होगा। अगर बोला जाए कि बताइए इसका पेरीमीटर, जिसको हम लोग परिधि या फिर परिमाप बोलते हैं, तो 2 × L + B होता है। अगर बोला जाए इसका डायगोनल बताइए, यानी विकर्ण, तो करना क्या है, रूट अंडर लेना है और L² प्लस में B²। बस ये प्रॉपर्टी आपको यहां से ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है 183। तो क्वेश्चन को पहले समझेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है
एक आयत का क्षेत्रफल जो है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी ये तो एरिया है, ये एरिया दिया हुआ है, यानी L इंटू बी। आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो लंबाई x चौड़ाई y के 4 गुने से 4 अधिक है, जैसा स्टेटमेंट में बोला गया है। ठीक है, L को माना गया है x और B को माना गया है y, लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म होगा, यानी करना क्या है, बोला गया है x इज इक्वल टू, यानी ये लंबाई है, तो ये जो है चौड़ाई के 4 गुने से 4 अधिक है, मतलब अगर चौड़ाई में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे तो भी लंबाई जो है ज्यादा है, और इसमें 4 ऐड कर देंगे तब जाकर दोनों बराबर होगा। तो यहां से करना क्या है, यहां से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल टू एक्स, ये 4 इधर आएगा तो -4, और ये वाला जो 4 है, यानी यहाँ पे अगर लगाए हैं तो y इक्वल टू एक्स -4 अपॉन में 4, ये आ गया y का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए एरिया तो दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है द्विघात समीकरण आपको बताना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो एरिया निकालने के लिए होता है L इंटू बी, और इसका वैल्यू है 225। ठीक है, L के जगह पे x रख दिए, और B के जगह पे y था, और y के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x -4 अपॉन में 4 इक्वल टू 225। करना क्या है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 400, यानी 800 और 100 प्लस कर दीजिए, यानी दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 को 225 से, तो आएगा ये। अब करना क्या है, इसको इधर ले आएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 900 इक्वल टू 0। तो यही इसका इक्वेशन है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको बोला गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, और ये क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 184। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक आयताकार भूखंड के विकर्ण। ठीक है, तो पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। बना लिए, विकर्ण यानी इसका डायगोनल दिया हुआ है, ये डायगोनल का बात बोल रहा है। ठीक है, विकर्ण और एक भुजा के माप, यानी यहां से ये 65 है, और इस दोनों में से एक साइड मान लीजिए 63 है, दूसरा नहीं पता है। तो यहां से क्या है, आपको एक ट्रिपलेट याद रखना है, यहां से ये वाला है ना, अभी तक जितना ट्रिपलेट आप पढ़े हैं उसके अलावा भी ये भी ट्रिपलेट है, और ये ट्रिपलेट जो है आपको याद रखना है, जिससे कि ये तुरंत सॉल्व हो जाए। ट्रिपलेट है 16, 63 और 65, और जब नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे, यानी ये तो h है, तो h के जगह पे 65 इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, और इधर x ले लिए और 63 का स्क्वायर कर देंगे। तो 65 का स्क्वायर करना सबसे आसान है, इसका स्क्वायर लेना है और 6 को इसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 42, यानी 4225, और 63 का भी स्क्वायर कर लीजिए। तो करना क्या होता है, 63 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 आ रहा है। तो यहाँ पे जब भी लिखेंगे 2 डिजिट बना के लिखेंगे, यानी इसके आगे एक 0 लगा देंगे, सिंगल नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 36 होगा, हो गया। अब देखिए ये जगह छोड़ के यहाँ पे नहीं लिखना है, ये जो नीचे वाला है 6 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 18, और उसको डबल करके यहाँ पे लिख दीजिए, यानी 36। यहाँ पे हो गया 9
6 9 और यहाँ पे 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3 9 6 9 इधर लाके माइनस कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4225 माइनस 3969। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6, और यहाँ पे बचा है आपके पास में 11। 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, और यहाँ फिर 11 है, 11 में 9 जाएगा तो आपका 2, यानी 256। अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटा करके इधर रूट लगा देंगे, तो ये जो है 16 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये 256, यानी 16 होगा। इसीलिए अगर ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे बैठा करके सॉल्व कर सकते हैं। बोला गया है उस आयताकार भूखंड का परिमाप, यानी इसका पेरीमीटर आपको बताना है। 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है, और एल का वैल्यू है 63 और बी जो निकाले हैं 16। चलिए, तो 2 इंटू ये दोनों ऐड कर देंगे तो 9 और 7, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 का प्लेस में क्या आएगा, 8 आएगा, और एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 18 का 8 कैरी 1, 14 और 1 15 मीटर, ये इसका पेरीमीटर हो गया। तो ट्रिपलेट आपको ध्यान रखना है। तो एक बार ट्रिपलेट को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जितना हम लोग पढ़े हैं। तो स्टार्टिंग था हम लोग का 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17। उसके बाद आपको कर लेना है 9 40 41। उसके बाद ले लेना है आपको 11 60 61 12 35 37। और एक और आप याद कर लीजिए जो कि यूज किए हैं 16 63 65। ठीक है, अब देखिएगा जितना भी आपका ये वाला नंबर है, यानी इवन नंबर वाला है ना, इसका कुछ प्रॉपर्टी है, उस पर ध्यान देना है कि क्या है। जैसे 8 है ना, 8 को आधा कर देते हैं तो 4 आया, और 4 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 15। तो देखिए यहाँ पे 15 है, और यहाँ से इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरह यहाँ 12 है, 12 को हाफ करेंगे 6, 6 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 35। इसमें 2 ऐड कर देंगे, देखिए 35, और फिर इसमें 2 ऐड किया गया है, ठीक है। उसी तरह इसको हाफ करेंगे तो 8, 8 का हो जाएगा 64 माइनस 1, और आ जाएगा आपका 63। अब देखिए यहाँ भी 2 का गैप है, तो ये इवन नंबर का एक तरह से प्रॉपर्टी है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से ट्रिपलेट हम लोग रिवाइज कर लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग वाला जो था 183, वो भी इसी बेस पे था, तो उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट को अच्छा से पढ़ना है और समझना है, उसके बाद ही उसको सॉल्व करना है। तो देखिए बोला गया है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। अगर हम लोग इसको ब्रेथ को x लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोनों का मतलब प्रोडक्ट दिया है, यानी एरिया दिया हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे बोला गया है आयत की चौड़ाई जो है उसको W माना गया है, तो हम लोग x के जगह पे W ले लेते हैं, तो यहाँ पे W प्लस 5 हो गया। और हम लोग जानते हैं एरिया क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट ही होता है, यानी L इंटू बी इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया होता है, आपको ये याद रखना है। चलिए, और इसका वैल्यू आपको दिया है 215। इसको सॉल्व करेंगे
तो इसको पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो w का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5w, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 215 इक्वल टू 0। अब ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ पे है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 2w² है, उसके बाद w² के बाद में 5w प्लस में, तो ये माइनस तो होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस में है तो ये प्लस वाला होगा नहीं, तो ऑप्शन हो गया आपका डी। ये भी क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 में। बोला गया है किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल है और इसका ये एल है, ये बी है, दोनों का रेशियो आपको दे दिया है एल बी का, जो कि है 7:3। अब बोला है पार्क का परिमाप जो दे दिया है आपको, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, साइड को अगर हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं तो दोनों में x लगा देंगे, यानी 7x, और इसको ले लेंगे 3x। और पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर इक्वल टू यानी p इक्वल टू 2 × l+b होता है, और l की जगह पे 7x और b की जगह पे 3x, और यहाँ से फॉर्मूला से 2 ले लिए इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो हम लोगों से पूछा गया है पार्क की लंबाई चौड़ाई का अंतर, दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। तो जो भी डिफरेंस होगा यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा होता जैसे कि 7 और 3 है तो दोनों का जो रेशियो है उसका डिफरेंस आ रहा है 4, तो जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 का मल्टीपल लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं तो ये होगा नहीं, इसको कैंसिल कीजिए। और यहाँ पे देख रहे हैं 50 है, ये भी होगा नहीं। आपके पास में 2 ऑप्शन बचा है, ठीक है, ये दोनों में से एक होगा, ठीक है। अब यही 2 ऑप्शन में आपको एक सेलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको एक स्टेप बढ़ाते हैं यानी ये दोनों ऐड होगा तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 21000। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से कट करते हैं तो x इक्वल टू, अच्छा कट नहीं करेंगे तो एक काम और कर सकते हैं, x इक्वल टू लिख दीजिए 2100, यहाँ पे इसको रख दीजिए, ठीक है। डिफरेंस कितना था, 4x का, ये रहा x का वैल्यू, सिर्फ यहाँ पे 4 को पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से इसको कट कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 42 और 2 0 लगा दीजिए, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो उस आयताकार मैदान का परिमाप, तो अगर मान के चलिए L जो है 13x है और B जो है 5x है, तो पेरीमीटर क्या होगा 2 13x प्लस में 5x, ठीक है। चलिए तो यहाँ से 2 ले लेते हैं और यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 18x। तो हम लोग जब चेक करेंगे तो देखेंगे कि 18 का मल्टीपल कौन है, तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 18 है, सिर्फ x निकालना है, पुट करके सॉल्व कर देना है, तो 18 तो रहेगा। तो 18 का मल्टीपल एक ही है, ये वाला, ठीक है। नहीं तो अगर पूरा निकालना है तो चलिए पूरा निकाल लेते हैं। तो करेंगे क्या, 13x इंटू में 5x इक्वल टू 260। 13 से इसको कैंसिल किए, फिर 5 से कैंसिल किए, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4।
तो x इक्वल टू √4 यानी x का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ रख देना है, यानी 2 इंटू 18x, तो 2 इंटू 18 इंटू 2, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 4 में फिर मल्टीप्लाई कर देना है 18 को, यानी 72। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 188। इसमें बोला गया है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, यानी इसका लेंथ और ब्रेथ, ये L जो है 10.5 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 21/2। उसी तरह B क्या है, 8 मीटर है, और बोला गया है कि 15 रुपये 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे भूखंड में घास लगाने की लागत क्या है। तो यानी यहाँ से आपको एरिया बताना है। एरिया में क्या करेंगे, ये कॉस्ट जो दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए, यानी एरिया हो जाएगा 21/2 इंटू 8, कॉस्ट क्या है तो 15.25। तो ये 0.25 का मतलब होता है 1/4। तो यहाँ 15 ले लेंगे और यहाँ पे 1/4, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 61/4। तो 21/2 इंटू 8 इंटू, इसको लिखेंगे 61/4। तो ये दोनों से ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, 61 और 21। तो जो भी होगा आंसर, उसका वंस का प्लेस में क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 6, यहाँ पे 2, यहाँ 12, ऐड कर लेंगे 1 8 2 1। तो ये इसका हो गया आंसर, यानी ऑप्शन सी। ज्यादातर यूज करेंगे कि हम लोग वंस का प्लेस में ही अगर पता चल जाता है तो इसी को यूज करके टिक करके निकल जाएंगे आगे, टाइम थोड़ा बच जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। और इस तरह का जो भी टेक्निक यूज करेंगे जल्दी सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे यूज करेंगे। इससे क्या हैबिट हो जाएगा, तो वहां पे एग्जाम हॉल में भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 189। बोला गया किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी एक रेक्टेंगल है और उसका लेंथ और ब्रेथ, ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो L है 9, यानी इसको 9x ले सकते हैं और इसको 5x ले सकते हैं, और एरिया दिया हुआ है। पूछा गया है पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर इसका जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 एल की जगह पे 9x और बी की जगह पे 5x। तो यहाँ से 2 हो गए, ये दोनों ऐड कर लीजिए, यानी 14x। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, 14 है, तो 7 का मल्टीपल ये है नहीं, बचा 3 3 3 है। लेकिन अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28। तो 28 का मल्टीपल भी होगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन बी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर पूरा सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है आपका 9x इंटू 5x इज इक्वल टू 180। तो यही एरिया है, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे और इससे इसको कैंसिल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2। अब उसमें पुट कर देते हैं, तो वहां तक सॉल्व करके आया था 28x, तो x की जगह पे क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 56 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 190 बोला गया है एक आयताकार भूखंड का विकर्ण 37 मीटर है। चलिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और इसका डायगोनल आपको दिया हुआ है 37 मीटर। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो तुरंत आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ट्रिपलेट क्या है? तो होता है 12, 35 और 37। ठीक है, तो करेंगे क्या, जैसे 37 दिया हुआ है तो दो घटा लेंगे क्योंकि यहाँ दो का डिफरेंस है। तो आ रहा है कितना, 35, और इसमें एक जोड़ करके और उसका रूट निकाल देंगे तो 36, इसका रूट हो जाएगा 6 और इसको डबल कर देंगे तो यानी ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 35। तो ट्रिपलेट याद रहने से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या बोला गया है, एरिया तो दे दिया है और यहाँ पे भी बोला गया है 37.50 यानी 37.50 प्रति मीटर की दर से भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे जो है हम लोग सरकमफेरेंस, जो कि यहाँ पे पेरीमीटर होगा, सर्कल में होता है सरकमफेरेंस, तो पेरीमीटर का जरूरत पड़ेगा, एरिया का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि बाउंड्री लाइन पे हम लोग जो भी फेंसिंग करेंगे बाउंड्री लाइन पे करते हैं तो वहां पे हम लोग पेरीमीटर का यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या है कि साइड पता चल गया है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर चेक करते हैं, चेक करने पर एरिया इतना आना चाहिए, यानी 35 इंटू अगर 12 करेंगे तो 60 का जीरो बच गया 6, 36 यानी हो जा रहा है। तो यही इसका साइड है। आपको करना क्या है, यहाँ पे तो रेट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, और आपको निकालना है इसका पेरीमीटर। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट आपको बताना है। तो चलिए पेरीमीटर निकालते हैं। पी इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस पी। तो 2 और एल का वैल्यू 35 और पी जो है 12 है। तो 2 इंटू इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, यानी जो भी होगा 47 का मल्टीपल होगा। अब कॉस्ट बताना है, टोटल कॉस्ट। तो इसको क्या करेंगे, इसमें जो है वो जो अमाउंट दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसको डबल कर लेते हैं इससे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ 47 इंटू इसको डबल करेंगे तो होगा कितना, 10 का जीरो हो जाएगा, उसके बाद 15, 14 और 1 15, बचेगा आपके पास में 1 यानी 6 और 1 7 यानी 75। बस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जो भी होगा उसका वंस का प्लेस में क्या होगा, तो 5 होगा, तो ये होगा नहीं और ये होगा नहीं। बचा आपके पास में दो ऑप्शन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 75 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 47 से, यहाँ पे हो गया आपका 35, बच गया 3, और यहाँ 49 और 3 52। उसके बाद यहाँ पे 20 बचेगा 2, और 28 और 2 30। इसको ऐड कर लेते हैं तो 5 2 5 3 यानी 3525, ऑप्शन ए। चलिए इसको क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट हम लोग यूज किए हैं और ट्रिपलेट आपको याद रखना चाहिए जिससे कि कैलकुलेशन फास्ट होगा आपका। नहीं तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकालिएगा तो टाइम जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 191, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस थोड़ा सा ये टाइम टेकन क्वेश्चन है। तो अगर आप टाइम बचा सकते हैं तब यूज करके इसको सॉल्व कर लेना है, नहीं तो फिर इसको स्किप कर देना है। लेकिन हाँ, इसको होल्ड पे रख सकते हैं, लास्ट टाइम में जब टाइम बचेगा थोड़ा सा भी तो वहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर ले। तो देखिए इसमें समझना क्या है,
बोला गया है यदि एक आयत की लंबाई यानी एक रेक्टेंगल है उसका लेंथ जो है 4 मीटर बढ़ाया जाता है, ठीक है, और चौड़ाई में जो है 2 मीटर उसको कम किया जाता है, तो इससे एरिया पे क्या असर पड़ता है? तो एरिया जो है 2 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। यानी पहले जो है एरिया का बात करें तो एल और एल इंटू बी था, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है एल में आप क्या कीजिए कि 4 मीटर बढ़ा दीजिए, ठीक है, और बी में 2 मीटर घटा दीजिए। चलिए घटा दिए, तो एरिया पे क्या असर पड़ेगा? पहले का एरिया था एल बी, यानी इसमें वृद्धि होगा 2 मीटर स्क्वायर का। इसको सॉल्व करेंगे तो एल को बी से मल्टीप्लाई किए एल बी, फिर एल को -2 से तो -2L, 4 को बी से तो प्लस में 4B, और इसको यहाँ से तो -8, और यहाँ पे एल बी प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जैसे कि 4B है, ठीक है, और यहाँ पे है -8, इसको उधर ले जाएंगे और इसको ले आते हैं यहाँ पे, तो ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो माइनस है इधर जाके प्लस हो गया, यानी ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 2 से कट करके छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे 2B माइनस में L और इक्वल टू में 5। ये इक्वेशन आपका 1 है। अब दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इस बार आपको लेंथ में जो है 3 मीटर का कमी करना है और उसका ब्रेथ में 5 मीटर बढ़ाना है। तो इससे एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि वो 23 मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा, यानी एल में 3 घटा दिए और बी में 5 जोड़ दिए, तो एरिया पहले एल बी था, अब बढ़ गया है 23। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एल बी प्लस में 5L, और इसको यहाँ करेंगे तो माइनस में 3B, और इसको फिर यहाँ पे तो माइनस में 15। उसके बाद इधर हो गया एल बी प्लस में 23, फिर से एल बी कैंसिल हो गया, और यहाँ इक्वेशन में पहले वाला इक्वेशन में पहले हम रखे हैं बी को, तो यहाँ भी और पॉजिटिव रखे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो -15 है इसके साथ में ये 23 इधर आ जाएगा, तो माइनस में 23, और ये दोनों को साइड, ये दोनों का चेंज कर देता है, तो ये माइनस है इधर जाके हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यानी 3B माइनस में 5L इक्वल टू, यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस में 38। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आपको दोनों इक्वेशन यूज कर लेना है, ठीक है। तो पहला है आपका 2B माइनस में L इक्वल टू 5, और इधर है 3B माइनस में 5L इक्वल टू माइनस में 38। अब इक्वेशन को बराबर करते हैं, तो ऊपर वाला बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए माइनस में 5L है, तो यहाँ पे पूरा में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो होगा क्या, इधर हो गया 10B माइनस में 5L और इक्वल टू में 25, बाकी इधर हो गया आपका 3B माइनस में 5L और माइनस में 38। साइन चेंज करेंगे, इसका माइनस, इसको प्लस और इसको प्लस, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से बच रहा है आपका 7B, और ये ऐड हो जाएगा तो 13 का 3 कैरी 1 63। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो B का वैल्यू आ जाएगा 9, ये B का वैल्यू आया। अब इसको दोनों में से एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग L भी निकाल लेंगे, तो छोटा वाला इक्वेशन लेंगे यानी पहला इक्वेशन, ठीक है, उसमें सिर्फ हम लोग B का वैल्यू पुट करेंगे, यानी 2, और B के जगह पे क्या है 9 है, माइनस L इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हो गया आपका 18, 5 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, L को उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो L इक्वल टू 13। अब आपके पास में B भी है और यहाँ पे L भी है। जब दोनों है, आपसे पूछा गया है मूल आयत का परिमाप, तो यानी आपसे पेरीमीटर पूछा है 2 इंटू एल प्लस बी। तो करना क्या है, यहाँ पे L का वैल्यू हो गया 13,
प्लस में बी का वैल्यू हो गया 9, तो 2 इंटू ये दोनों ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 22, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है, इसीलिए वहां पे सोच समझ के इसको अटेम्प्ट करना है, हो सके तो इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, मार्क फॉर रिव्यू में रख कर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 192। इसमें बोला गया है एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। चलिए, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो ये जो 60% है इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 5। ठीक है, तो ज्यादा कौन है, एल ज्यादा है, तो क्या करेंगे ये दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 8 हो जाएगा, और बी कितना होगा 5। ये दोनों का रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्स लगा लिए, यहाँ भी एक्स लगा लिए। अब बोला ये है कि यदि इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर है, यानी रेशियो तो ये है, डिफरेंस कितने का है 3 का, और इसका वैल्यू है 30, इससे इसको कट किए तो एक रेशियो का वैल्यू आया 10, यानी अगर आपको एल बताना है तो 8 इंटू 10, और बी बताना है तो 5 इंटू 10, तो ये हो गया 80 और ये हो गया 50। आपसे पूछा गया है तो इस आयत का परिमाप, पैरीमीटर बताना है, यानी P इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 यहाँ से, और एल का वैल्यू हो गया 80 और बी का 50। चलिए, तो यहाँ से 2 ये दोनों ऐड कर लेंगे तो 130, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा 260। ठीक है, ये कैसे भी कर सकते हैं, ये बेसिक हो गया, पूरा बेसिक से सॉल्व किए। और एक तरीका क्या है कि हम लोग ये जो रेशियो था, यानी 8:5, ये तो दोनों का सम जो है 13 है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो इस तरह से भी हम लोग अगर यूज करते हैं रेशियो को और उसका सम करके चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है उसका मल्टीपल है, तो भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 193। बोला गया है एक आयत की दो असमान भुजाओं का अनुपात, ठीक है, मतलब सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो एल जो है इसको 4 ले लेते हैं 4x, और इसको ले लेते हैं 3x। उसके बाद बोला गया है यदि इसका परिमाप जो है कितना है 42 सेंटीमीटर, तो विकर्ण यानी डायगोनल आपको बताना है। ठीक है, तो ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 और 5 होता है, तो पेरीमीटर कितना बनाना है 42। ठीक है, तो पेरीमीटर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों पहले ऐड करेंगे तो होगा 7x, और फॉर्मूला से आएगा 2, और ये दे दिया है, तो इससे इसको कैंसिल किए तो यहाँ मिला 6, 6 फिर से कट किए तो आ गया यहाँ पे 3, यानी यहाँ से x का वैल्यू आपको मिल गया है। तो चलिए, यानी ये 3 जो है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो 3 में 3 मल्टीप्लाई हुआ 9, फिर 12, और यहाँ पे 15, यानी आंसर इसका 15 होगा। ठीक है, और ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे लिख दीजिए, आपको ये बताना है, तो इसको छोटा जब किए तो यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 होता है, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई, इसमें भी 3, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194। बोला गया है एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत है यानी रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका जो लंबाई है यानी एल जो है 16 मीटर है, चौड़ाई यानी बी जो है 12 मीटर है। और क्या बोला गया है कि चौड़ाई के एक तरफ है वाले भाग को खुला छोड़कर शेष तीनों ओर, ठीक है, कटीले तार की बाड़ लगाई जाती है। मतलब कि यहाँ पे जो है एक साइड खोल दीजिए, क्योंकि चौड़ाई के साइड में, लेंथ के साइड में नहीं लेना है, ये बोला गया है, क्वेश्चन नहीं बोला गया, ऐसे खुला हुआ है, ठीक है। तो ये 16 है तो ऊपर भी 16, यानी इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसका लेंथ अगर निकालते हैं तो 16 प्लस 16 प्लस में 12, यहाँ 32 प्लस में 12, यानी आगे यहाँ पे 44 मीटर इतना तार का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट दिया है तार का, लेकिन सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। और 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट है 25 पैसा, ठीक है, तो इसको रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी होगा 11 का मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे 44 है तो ये होगा नहीं और ये भी होगा नहीं। आपके पास में दो ऑप्शन बचा है, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 100 बचेगा 10 और 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110, यानी ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 195। इसमें देखिए बोला गया है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी एल और बी का रेशियो आपको दे दिया है, ये एल है ये बी है, तो ये हो गया 5x और ये हो गया 6x। यदि चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है, यानी जो रेशियो है ना, इसका डिफरेंस 1 है और यहाँ पे वैल्यू में इसका डिफरेंस है 25 मीटर। तो अगर L निकालना है तो 6 में 25 से मल्टीप्लाई होगा और B निकालना है तो 5 में 25 से मल्टीप्लाई होगा। आपसे बोला गया है पैरीमीटर बताइए, तो P इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 और L का वैल्यू हो गया आपका 6x और B का वैल्यू हो गया आपका 5x, ठीक है। यहाँ से 2 ये दोनों ऐड कर लेंगे तो 11x, जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, आपके पास में एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन ए। चलिए x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जो कि निकाले थे 25, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 50 और यहाँ पे 11, तो 55 और 0, ये हो गया इसका आंसर। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। बोला गया है यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है L और पेरीमीटर का रेशियो दिया है, ये 3 है और ये जो है 20 है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2L प्लस बी होता है और इसका वैल्यू है 20, लेकिन रेशियो में, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पहले हम लोग बी निकाल लेते हैं, तो 2 हो गया, L के जगह पे 3 रख देते हैं, बी को बी रहने देते हैं, यहाँ पे 20, इससे इसको कैंसिल किए तो 3 प्लस बी इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, बी निकल गया। आपसे पूछा क्या है, तो एल और बी का रेशियो पूछा है, तो एल के जगह पे आपका है 3 और बी के जगह पे है 7, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए।
और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 197 बोला गया है 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक कमरे, यानी एक रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है, और ये जो है 15 मीटर है और ये 11 मीटर है। उसके बाद बोला गया है 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जो कालीन खरीदेंगे वो चौड़ाई के हिसाब से नहीं मिलता है, वो मीटर के हिसाब से मिलेगा, यानी उसका लेंथ हम लोग को पता करना है, ठीक है। ये वाला, ये नहीं, ये चीज इसका पता होना चाहिए, ठीक है। ये पता करके फिर क्या करेंगे हम लोग, ये जो कॉस्ट दिया है उसको उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे तो जब कॉस्ट मल्टीप्लाई होगा तो ये 13 तो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो 13 तो रहेगा ही, तो जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन अगर देखते हैं तो पहले 2 टाइम, तो ये होगा नहीं। दूसरा में ये भी होगा नहीं, ये वाला है सी का, है ना, बाकी ये भी होगा नहीं। ऐसा इसलिए है, आप समझ लीजिए कि क्या करेंगे, पहले हम लोग कमरे का जो फर्श है उसका लेंथ निकालते हैं, ठीक है, मतलब उसका एरिया। तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 11, ठीक है, लेकिन है क्या मीटर में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी 2 जीरो और इसमें भी 2 जीरो, और हम लोगों को क्या करना है, जो कालीन है उसका जो ब्रेथ दिया हुआ है यानी चौड़ाई, उससे डिवाइड कर देंगे इसको, तो कालीन का जो लेंथ है निकल जाएगा, ठीक है, यानी कालीन की लंबाई, इससे आपको पता चल जाएगा, यानी जो फर्श था उसका एरिया को डिवाइड कर रहे हैं आपका ये जो कालीन है उसका चौड़ाई से, तो लंबाई निकल जाएगा। ये दोनों तो बराबर होगा क्योंकि उसी कालीन को उस फर्श पे बिछाया जा रहा है। चलिए तो 15 से इसको कट करते हैं, यहाँ 100 और यहाँ पे 5, 5 से कट कर देते हैं इसको 2 टाइम में और फिर 2 टाइम में, तो कितना हो गया 2 2 और 000, ये उसका लेंथ हो गया, लेकिन सेंटीमीटर में। और यहाँ कॉस्ट जो दिया हुआ है वो मीटर में है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 100 से डिवाइड करेंगे, जो कॉस्ट दिया है वो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसीलिए डायरेक्ट हम लोग 13 से चेक कर लिए थे कि कौन सा 13 का मल्टीपल है। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, अब एक जीरो आया और 2 को इसमें मल्टीप्लाई किया, 26 बचा 2, 26 और 2 28, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 बोला गया है ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक हो, ठीक है। चलिए तो एल और बी, अगर ये एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5, आपको पेरीमीटर बताना है, और बोला गया है परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान के 1/3 के बराबर है। तो पेरीमीटर जो होगा, इसका पेरीमीटर यानी 2 इंटू एक्स प्लस 5 और प्लस में एक्स, ये जो है उसके एरिया से, यानी एक्स प्लस 5 इंटू एक्स, इसका 1/3 करते हैं तो बराबर हो जाएगा। बस ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट।
चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 2x प्लस 5, और ये 3 भी क्रॉस होके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे तो प्लस में 5x। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हो गया आपका 6, यहाँ पे 2x प्लस 5, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x प्लस में 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। चलिए एक साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वायर तो प्लस में 5x माइनस में 12x और माइनस में 30 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 7x और माइनस में 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको x निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, तो इसको स्प्लिट करते हैं तो कितना लाना है, माइनस में 7। तो इसको ऐसा तोड़ना है कि ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 7 आना चाहिए। तो हम लोग 10 इंटू 3 करते हैं तो 30 हो रहा है, और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन माइनस में आना चाहिए। तो इसको रखेंगे माइनस में और इसको रखेंगे प्लस में। अब क्या करेंगे, इसको जो है एक बार x माइनस 10 इक्वल टू 0 लिखेंगे, और एक बार x प्लस में 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा प्लस में 10, और यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा -3। तो माइनस लेना नहीं होता है, तो हम लोग का होगा पॉजिटिव वाला x का वैल्यू, यानी 10 होगा। अब हम लोग को क्या बताना है, उसका पैरीमीटर। तो पैरीमीटर के लिए ये वाला फार्मूला था, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देना है, यानी 2, और यहाँ पे क्या है 2x, तो 2 ले लिए और x की जगह पे 10 प्लस 5। तो यहाँ से 2 इधर हो जाएगा 20, और यहाँ पे 5, 25 दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 50। चलिए ये ऑप्शन इसका बी हो गया आंसर, और इसको आपको रिवाइज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 199। बोला गया है यदि किसी आयत की लंबाई p है, चलिए लीजिए, यानी l जो है p है, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है, यानी b जो है p के 1/3 के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या गया है, उसका एरिया बताइए। तो एरिया इक्वल टू l इंटू बी होगा, l का वैल्यू p और b का वैल्यू p अपॉन में 3। तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन में 3, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 200। बोला गया है एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, एरिया दे दिया है आपको। तो ये है 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, ठीक है, यानी l/b का रेशो आपको दे दिया है ये। तो इसका पैरीमीटर पूछा है, तो पैरीमीटर जो भी होगा इसका सम अगर करते हैं तो 20 का मल्टीपल होगा। तो ये तो होगा नहीं और ये भी होगा नहीं, आपके पास बचा है 2 ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो एरिया तो दिया हुआ है, अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 11x इंटू 9x इक्वल टू 396, तो 11 से इसको कट करेंगे तो 3 टाइम में और 6 टाइम में, फिर 9 से कट करेंगे तो 4 टाइम में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एक्स इक्वल टू √4 यानी 2 आया। आपसे पूछा है बताइए इसका पैरामीटर। तो यहाँ पे जो है इसको ऐड करेंगे तो 20x होगा,
एक्स का वैल्यू तो निकाल ही लिए, जो कि है आपका 2। ठीक है, लेकिन पैरामीटर होता है क्या है, p इक्वल टू 2l+b, और 2 यहाँ से, और l के जगह पे l और b को जोड़ करके था 20x। ठीक है, 2 इंटू 20 और x का वैल्यू 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 80, ये हो जाएगा आंसर इसका, यानी 80 सेंटीमीटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 210। इसमें क्या बोला गया है, बोला गया एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल जो है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी L का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और एरिया उसका दिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से B निकाल लेंगे, बस इसको डिवाइड कर देना है 15 से, क्योंकि ये L इंटू बी का वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। अब L भी पता है और B भी पता है। चलिए, अब जो बोला गया है, यदि इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाता है, तो नए बने आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी पहले जो था वो है L इंटू बी, बाद में क्या है कि उसका लेंथ में वृद्धि किया जा रहा है, तो मान के चलिए L था तो इसमें हम लोग x ऐड कर दिए। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन आपको बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, ऐसा करने से जो पहले वाला एरिया था मूल क्षेत्रफल का, ठीक है, 1/1/3 गुना हो जाता है। यानी इसका क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 4/3, तो 4/3 के बराबर में वो हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए, एल का वैल्यू आपको पता है, ऐसे तो एरिया आपको पता ही है 150। ठीक है, और नया वाला में क्या बोला है, एल कितना है 15 है, और इसमें हम लोग एक्स ऐड किए थे और बी निकाले थे 10। ठीक है, अब जो है पुराना वाला जो है एरिया, उसका 4/3 करते हैं तो दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, ये चीज बोलना चाह रहा है। चलिए देख लेते हैं। बोला गया है यदि इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का, तो देखिए पहले वाला ही बोला है, इसीलिए इधर ही मल्टीप्लाई किए इसको। तो चलिए, पैरामीटर पूछा है तो सो भी नया वाला, तो x निकालना पड़ेगा, इससे इसको कैंसिल किए, 0 से 0 कट कर लिए, यहाँ से 3 से कट किए 5 टाइम में, यहाँ से हो गया 20 इक्वल टू 15 प्लस एक्स, इसको इधर ला के माइनस करेंगे, x इक्वल टू 5। तो बाद वाला जो लेंथ है वो हो जाएगा 15 प्लस में 5 यानी 20। अब पैरीमीटर बताना है, तो नया वाला जो लेंथ है 20 है और b वही रहेगा, तो 2 इंटू 30 यानी 60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इसका ए, और इसको करना है रिवाइज। सफलता की शुरुआत बड़े सपनों से नहीं, जो विद्यार्थी हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है वही एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 202। बोला गया है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यानी एल जो है बी से, बी अगर एक्स है तो एल क्या हो जाएगा, x+3 अधिक है, और परिमाप का आंकिक मान जो है यानी वैल्यू जो होगा दोनों का, यानी
परिमाप यानी पैरीमीटर का और एरिया का जो वैल्यू होगा दोनों सेम होगा। ठीक है, तो आपको बताना है इसके विकर्ण के मान का पूर्णांक वाला भाग। ठीक है, तो चलिए ये वाला वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो अगर पैरीमीटर लेते हैं 2l+b और एरिया क्या होता है l×b। 2l के जगह पे x+3, b के जगह पे x, इधर क्या हो गया x+3 और x। बस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x+3 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो x² और फिर इसके साथ में तो प्लस में 3x। यहाँ पे हो गया आपका 4x+6, यहाँ हो गया x² प्लस में 3x। चलिए इसको इधर ले आते हैं तो साइड चेंज करने से उसका जो साइन है चेंज हो जाएगा, यानी माइनस हो गया 4x और माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो x² प्लस में ये माइनस हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे -4x में प्लस 3x जाएगा तो माइनस में x बचेगा, माइनस में 6 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट करना है और स्प्लिट करने से ध्यान क्या रखना है इसमें कि बीच में -x है यानी 1 आना चाहिए, -1। तो इसको क्या लिखेंगे तो 3×2 लिखते हैं। तो माइनस में चाहिए x, तो ये बड़ा होना चाहिए माइनस वाला, ये छोटा। अब इसको लिख लेते हैं x-3 और एक हो जाएगा x+2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 3 और यहाँ पे x का वैल्यू -2, तो लेना है प्लस वाला। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल गया है। अब आपकी क्या आपसे पूछा गया इसके विकर्ण के मान का पूर्णांक वाला विकर्ण निकालना है। यानी देखिए जैसे कि L कितना हो गया यहाँ पे 3+3 यानी 6 और ये हो गया 3, तो ये 6 हो गया और ये हो गया 3। ये डायगोनल आपको बताना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो h इक्वल टू √6 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 36 प्लस 9 यानी √45। तो इसका क्या निकलेगा, इसको लिख सकते हैं 9×5, तो 9 का निकल जाएगा 3 और √5। ठीक है, अब देखिए ये √5 जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे कि √5 है, इसका जो वैल्यू आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है और 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है। तो ये जो 5 है 4 और 9 के बीच में है, यानी जो भी वैल्यू होगा 2 और 3 के बीच में होगा, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब चेक कैसे करेंगे, तो देखिए अगर हम लोग लेते हैं 2.1, ठीक है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं 21 का स्क्वायर, तो 441 आता है। 22 का स्क्वायर, ठीक है, 484 और 23 का स्क्वायर अगर करते हैं तो हो जाएगा 529। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, रूट में 5 है, ठीक है, तो ये जो है 5 से ऊपर चला गया, क्योंकि सब में अगर डेसिमल लगाते हैं तो बस यहाँ पे आपको डेसिमल लगा लेना है। तो ये 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग लास्ट इसको ले सकते हैं। इसको लेने का मतलब है ये 2.2, आपको 2.2 लेना है। ठीक है, किसका वैल्यू, तो √5 का वैल्यू, तो 3 और √5 की जगह पे 2.2 ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 आएगा। तो यहाँ पे लिखा है विकर्ण के मान का यानी डायगोनल का जो वैल्यू आएगा उसका पूर्णांक वाला भाग लेना है, यानी इंटीजर वाला, इधर वाला पार्ट लेना है। तो दोनों तो ऐसे सेम ही है, तो हमको इसी पार्ट को लेना है। ठीक है, अगर लगभग में बोलता कि आंसर क्या होगा तो 7 होता, लेकिन यहाँ पे बोला है पूर्णांक वाला भाग, तो ये 6 हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 203।
इसमें क्या बोला गया है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग इकाई है और परिमाप जो दिया है 34, ठीक है। यानी देखिए L इंटू बी का वैल्यू जो है 60 है और 2L प्लस बी का वैल्यू है 34, यानी L प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 17। यानी वैसा डिजिट, ये वैसा नंबर आपको देखना है जिसको मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए और ऐड करके 17। तो 12 इंटू 5 करते हैं तो 60 आएगा और 12 प्लस 5 करेंगे तो 17 आएगा। यानी L इक्वल टू 12 और B इक्वल टू 5, ये वैल्यू है उसका। अब आपसे पूछा गया है उसका विकर्ण बताइए, तो यानी आपसे उसका डायगोनल पूछा है। तो जो डायगोनल होगा, ये जो है मान के चलिए ऐसे तो स्क्वायर बना दिए हैं, इसको ये डायगोनल आपको निकाल के बताना। तो ट्रिपलेट होता है, ये 12 है, ये 5 है, तो 5 12 13 होता है, 5 12 13, तो ये 13 होगा। बस यही चीज ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, बोला गया है एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई के एक तिहाई के बराबर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 204। बोला गया है एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई के एक तिहाई के बराबर है, ठीक है। तो L हो गया और ये B हो गया। यानी एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई के, लंबाई अगर x है तो चौड़ाई जो होगा x इंटू 1/3, यानी x अपॉन में 3 होगा। यदि भूखंड का परिमाप दिया हुआ है आपको, तो परिमाप क्या होगा, यानी पेरीमीटर 2L प्लस बी इक्वल टू दे दिया है आपको 240। 2 यहाँ रखिए और L का वैल्यू हो गया आपका x, B का वैल्यू x अपॉन में, बस इसको सॉल्व कर दिए, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो, और यहाँ मल्टीप्लाई किए 3x प्लस में x अपॉन में 3, और इधर हो जाएगा आपका 120। इसको ऐड कर लिए तो 4x और 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर देते हैं तो x इक्वल टू 90, ठीक है। तो आपसे लंबाई ही पूछा था और लंबाई x है, यानी 90 हो जाएगा इसका आंसर। रेशियो अगर देखते हैं तो L और B का रेशियो जो है 3:1 है, ठीक है। तो पेरीमीटर लगाएंगे तो 2 और यहाँ पे 3x प्लस में x इक्वल टू 240 से कैंसिल कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 4x और इसको 120, यहाँ से इसको कैंसिल किए तो x का वैल्यू इतना आया, और L पूछा था, L है 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 हो जाएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 205। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, यदि 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई सी, ठीक है। तो ये परसेंट में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1/10 आया, से अधिक है, यानी L जो है 10 प्लस 1 होगा 11, और B जो है आपका 1 है, ठीक है। 1 के नहीं, ये इसका हो जाएगा 10। आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे वाला हो गया आपका B और ऊपर वाला एक्स्ट्रा पार्ट है, इसीलिए 1 ऐड कर दिए इसमें 10 में, तो L निकल गया 11। चलिए अब दोनों का रेशियो आपके पास में है L और B का, जो कि है
11:10। एरिया दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि चौड़ाई बताइए, तो चौड़ाई जो भी होगा 10 का मल्टीपल होगा। चलिए तो होगा क्या, निकाल लेते हैं यहाँ से, यानी 11x इंटू 10x इज इक्वल टू 110। इससे 0 कैंसिल हो गया, 11 से इसको कैंसिल कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 यानी 1। तो आपसे पूछा है बी बताइए, तो 1 को जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही रहेगा, तो आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 206। बोला गया है एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के आयत की लंबाई, यानी ये एल है और ये आर है, तो एल जो है इसमें होगा और आर जो है इसमें होगा। तो यहाँ पे एल इक्वल टू 3 और रेशियो में है, ठीक है, और ये जो है आर जो है आर इक्वल टू 5, रेशियो है तो एक्स लगा लेते हैं। चलिए ठीक है, अब बोला है वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी इसका जो रेडियस है ये स्क्वायर के साइड के बराबर है, और इसका एरिया दिया हुआ है जो कि होता है ए स्क्वायर, इसका वैल्यू है 4900, तो ए का वैल्यू रूट अंडर 4900 यानी 70, ठीक है, और इसका साइड और रेडियस बोल रहा है बराबर, तो यहाँ से आर निकल गया 70, और यही 70 जो है 5x के बराबर है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 49 है, ठीक है, और इसका b दिया हुआ है 20, तो l कितना होगा, x का वैल्यू निकाल लिए हैं, तो 3 इंटू 14 यानी 42। तो एरिया पूछा है तो l इंटू बी बताना है आपको, l का वैल्यू 42 और b का वैल्यू 20, यानी 4 8 और यहाँ 0, तो ऑप्शन हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 207। बोला है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप जो है 48 सेंटीमीटर है, यानी एल और बी। जहाँ एल एक्स है तो ये बी एक्स है, तो एल हो जाएगा 2x, परिमाप दिया है तो 2x प्लस एक्स इक्वल टू 48, इसे कैंसिल किए, यहाँ पे 3x हो गया, यहाँ पे 2 और 4 हो गया, यहाँ से इसको कैंसिल किए तो x इक्वल टू 8 आया। आपसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल, यानी L हो गया आपका 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, और ये हो गया आपका 8, तो एरिया पूछा है तो 16 इंटू 8 दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 128 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 208। बोला गया एक आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात, तो पैरीमीटर है और एल है, इसका रेशियो दिया हुआ है, तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा इसका 2, एल की जगह पे 1 लिख दिए, यहाँ 1 लिख दिए, प्लस में बी इक्वल टू 5, 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 2b इक्वल टू 5, इसको उधर ले गए तो 2b इक्वल टू 5 माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b 3 अपॉन में 2, ये b निकल गया। अब देखिए बोला गया एरिया, तो एरिया में क्या करना होगा, तो l इंटू बी, एल का वैल्यू है 1, तो ये रेशियो में है तो x ले लेते हैं, और ये भी रेशियो में ही आएगा b भी, तो इसको लिखेंगे 3x अपॉन में 2, और इसका वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दिया है, तो 216, 3 से कैंसिल कर देंगे इसको, तो 7 और 2, और ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, तो x इक्वल टू रूट अंडर 144 यानी 12, यहाँ से x निकल गया आपका। आपसे पूछा तो आयत की लंबाई बताइए, यानी l बताना है, तो l क्या था 1, यानी x, और x का ही वैल्यू 12 है, तो इसका आंसर ही हो गया ये, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
209। इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। बोला गया है आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, यानी L इक्वल टू एक्स प्लस 5 और B इक्वल टू एक्स। यदि प्लॉट की परिधि यानी पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2L प्लस बी इक्वल टू 142। तो 2L का वैल्यू हो गया एक्स प्लस 5 और B का एक्स 142, 2 से कैंसिल कर दिए, यहाँ पे 7 और 1 इधर हो गया 2x प्लस में 5 इक्वल टू 71। माइनस कर लेते हैं तो 2x इक्वल टू, इधर कितना बचेगा आपका 6 और यहाँ भी 6, इसको कैंसिल कर लेते हैं तो x का वैल्यू 33। तो b के जगह पे 33 हो गया और l की जगह पे 33 प्लस 5 यानी 38। तो ये जो है पहला ऑप्शन ही है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 210। बोला गया एक आयत की लंबाई चौड़ाई दोनों का रेशियो दे दिया है एल और बी का, पूछा लंबाई और विकर्ण का परिमाण। तो ये क्या है, ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ये अगर 4 है, ये 3 है, तो 3 4 5, ये 5 होगा। आपसे पूछा लंबाई और विकर्ण का, तो लंबाई 4 है, 4 रख दिए और विकर्ण कितना है 5, बस 4 और 5 यानी ऑप्शन सी।